नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। दोस्तों आज हम भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी से संबंधित जितने प्रश्न बनने वाले हैं उन्हें देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 31 अगस्त 2020 को हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो इनसे एक न एक प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो इससे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन्हें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्ट देखते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मिराती गांव, बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल। मतलब पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था और पत्नी का नाम सुभद्रा मुखर्जी है। तो इसे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। 1969 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने थे प्रणब मुखर्जी। और इन्हें कांग्रेस में कब शामिल किया गया था? तो कांग्रेस में इन्हें शामिल किया गया था जब इंदिरा गांधी ने मिदनापुर में जब स्वतंत्र जो उम्मीदवार थे वीके कृष्ण मेनन, इनके प्रचार के लिए जब आए थे प्रणब मुखर्जी प्रचार कर रहे थे, तब इंदिरा गांधी की नज़र प्रणब मुखर्जी के ऊपर पड़ी और इनकी प्रतिभा को देखकर इन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया 1969 में। और 1969 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने थे प्रणब मुखर्जी। तो इसे आपको याद रखनी है। प्रणब मुखर्जी अब तक 5 बार राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। कब कब बने हैं? तो सबसे पहले 1969 में बने थे, फिर 1975 में, फिर 1981, फिर 1993 और 1999। तो 5 बार अब तक राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं प्रणब मुखर्जी। कुल कितनी बार? 5 बार। 1982 से 1984 तक भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह के काल में। तो 2 बार, कितनी बार? एक बार 1982 से 1984 और दूसरा 2019 से 2012, 2009 से 2012। तो 1982 से 1984 और 2009 से 2012 2 बार भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह। और 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 1995 से 1996 तक भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। किनके काल में? तो नरसिम्हा राव के काल में, जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त 1995 से 1996 तक भारत के विदेश मंत्री रह चुके थे प्रणब मुखर्जी। 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। और अब तक कितनी बार? तो 2 बार वित्त मंत्री बने हैं और 2 बार विदेश मंत्री। मैंने पीछे वित्त मंत्री आपको बताया है, अभी यहाँ बता रहा हूँ विदेश मंत्री। तो 1995 से 1996 और 2006 से 2009 2 बार भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। और 2004 और 2009 में लोकसभा सदस्य चुने गए थे। कब चुने गए थे लोकसभा सदस्य? 2004 और 2009 में। और कहाँ से लड़ते थे लोकसभा चुनाव? तो पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी जी। कब बने थे? 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे थे। और कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए तो 12वें राष्ट्रपति थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी और 12वें व्यक्ति थे। तो इसे भी आपको याद रखनी है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। और 2019 में समाज सेवी नानाजी देशमुख, गायक भूपेन हजारिका तथा पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी की बात हम कर रहे हैं, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। जो समाज सेवी नानाजी देशमुख थे और गायक भूपेन हजारिका, इन्हें मरणोपरांत दिया गया था, जबकि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रणब मुखर्जी को। उस टाइम वे जीवित थे। और जब बात भारत रत्न की है तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुआ था राजेंद्र प्रसाद के समय। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर बोला जाए, सबसे बड़ा सम्मान, तो भारत रत्न है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। जो मैंने 2 फैक्ट बताया कि राष्ट्रपति कब से कब तक बने और कितने नंबर के थे और भारत रत्न कब दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद रखना ही होगा। और अब देखते हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित इन्हें कब किया गया। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में। और पद्म विभूषण देने की भी शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 से, जो भारत का सबसे
बड़ा दूसरा सम्मान है। सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न और सबसे बड़ा दूसरा सम्मान पद्म विभूषण, और दोनों से इन्हें नवाजा जा चुका है। पूर्व राष्ट्रपति क्या नाम था? प्रणब मुखर्जी। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रणब मुखर्जी को बुक लिखने का बहुत शौक था, तो इन्होंने 1969 में मिड टर्म पोल एक बुक लिखी थी। कब लिखी थी मिड टर्म पोल? 1969 में। 1984 में इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिखी थी। कब? 1984 में। किनकी पुस्तक है? प्रणब मुखर्जी की। 1987 में ऑफ द ट्रैक पुस्तक लिखी थी 1987 में। और 1992 में चैलेंज बिफोर द नेशन लिखा था। और अन्य पुस्तकों को हम देखते हैं। ये जो दो पुस्तकें हम देखने वाले हैं, ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। 2014 में लिखे थे एक पुस्तक, द ड्रामेटिक डिकेड द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स। बुक का नाम क्या है? 2014 में लिखे थे द ड्रामेटिक डिकेड द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स। इस पुस्तक में 2015 में इस पुस्तक को क्या हुआ था? डिजिटल बुक ऑफ ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस पुस्तक को एक सम्मान दिया गया था 2015 में, उसका नाम क्या है? डिजिटल बुक ऑफ ईयर सम्मान। तो इसे सम्मानित किया गया था इस पुस्तक को। पुस्तक का नाम है द ड्रामेटिक डिकेड द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स। और इसमें किसका जिक्र है? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल का जिक्र है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक बनता है कोएलिशन ईयर्स, जिसमें 1996 से 2012 तक का जिक्र है। तो इस पुस्तक में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जो काल था, राजनीतिक काल 1996 से 2012 तक, उसका जिक्र है। तो ये दोनों बुक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना ही है। इनका स्वर्गवास हो गया 31 अगस्त 2020 को। इन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इन्हें कोरोना पॉजिटिव मिला, जिनके बाद इनका देहांत हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।